अभय उदय, आदित्य, अंशुल कुमार, अनुराग, यस सर। भूपेंद्र, दानिश, ध्रुव, दिशांत, हिमांशु, प्रियांश सर। आसिफ अली, ममता, मनीष, नागेश, नवजोत, नेहा, पंकज, यस सर। रविंदर, धर्मेंद्र, यस सर। राहुल भारद्वाज। कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे हैं उनकी आवाज ना बगल में बैठे बंदे को भी नहीं सुनाई दे रही होगी, या माइक या ईयरबड क्या लगा रखा है, आई डोंट नो अबाउट दैट। राहुल भारद्वाज है कोई? रिंकी, Yes, sir. रोहिणी, Yes, रोहिणी, sir. क्षमा परवीन, Yes, sir. शिल्पा देवी, स्वाति, वैभव, यस सर। वरुण कुमार, वेदांत। मेरी आवाज दो आवाज आई वेदांत पे। अभी सर ऑनलाइन जिस वैभव बच्चे ने का बोला नाम बताइए। वैभव। जब आपकी टर्न चली जाए और किसी दूसरे बच्चे का नंबर आता है, जैसे मैं वेदांत बोल रहा हूँ और वहां पर कोई बच्चा अटेंडेंस लगा रहा है, जैसे वहां से पीछे से आवाज आती है एकदम राहुल भारद्वाज की, यस सर, तो नाम लेकर बुला करते हैं। थोड़ी सेंस रखिए यार आप सभी। ओके, मैं वेदांत बोल रहा हूँ, पीछे से आवाज आ रही है यस सर, तो यहाँ से आवाज आई यस सर, तो कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा? इतनी सेंस रखिए यार, बड़े बच्चे हो आप लोग। वैभव, अगर आपने बोला तो नाम लेकर, पीछे जा चुका है आपका नाम, तो वैभव सर। वेदांत, विनय, रजत सर। विपिन कुमार, Sir, Dishant's mic is not working. He's in class. मैसेज टाइप करा उसने? आप दिशांत की तरफदारी ले रहे हो, उसका सपोर्ट ले रहे हो, मैसेज किया उसने? माइक ही तो वर्क नहीं कर रहा है, मैसेज तो वर्क कर रहा होगा। किया क्या मैसेज? सर मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज कर रहा आप टीचर हो, उसको सर समझ ध्रुव लीजिए ना, टीचर प्रेजेंट। को मैसेज करो। सर ध्रुव प्रेजेंट। हमारा टीचर वो ठीक है, लगा दिया आपका ग्रुप में। कॉमन सेंस बच्चा खो के बैठा हुआ है, बात चाहिए। सर ध्रुव प्रेजेंट। लगा दिया बेटा, लगा दिया। योर नेम इज ध्रुव, वॉचिंग। ओके सर, थैंक यू। ओके, अब सामने देखिए, आज का एक आखिरी टॉपिक आप लोगों का मैक्रो से रिलेटेड है। मैक्रो क्या होता है उसको ध्यान से समझिए।
और इसके बाद आपका एक्सेल खत्म हो जाएगा। आफ्टर दैट जो मैंने टेस्ट बोला था वो टेस्ट लिया जाएगा। जितने भी बच्चे ऑनलाइन हैं उनका टेस्ट नहीं होगा किसी भी तरह का, ना सब्जेक्टिव ना ऑब्जेक्टिव। और जो बच्चे ऑफलाइन है वो तैयार रहना अपना लैपटॉप वगैरह लेने के बाद, और टाइम पीरियड आपको दे दिया जाएगा। अगर मेरा अगला बैच भी चल जाता है तो आप लोग पीछे बैठ के काम करेंगे। ओके, कनेक्ट रहेंगे आप मेरे पास। किसी को भी मैं रिमोटली सिस्टम पे लेने के लिए बोल दूंगा, आपको बिना कुछ करे वो रिमोटली सिस्टम मेरे को दे देना। सर ऑनलाइन वाले टेस्ट आज ही होगा ट्यूसडे को। हाँ जी बोलिए। सर ऑनलाइन वाले बच्चे वीकेंड्स पे आके दे सकते हैं टेस्ट? हाँ, ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं वीकेंड्स पे अगर आप आते हो तो पहले मेरे पास इन्फॉर्म होना चाहिए ताकि मैं अपना पूरा प्लान बना सकूं। बे इनडिसिप्लिन में नहीं आना है। बे मतलब कि आप कभी भी आ जाओ और टेस्ट के लिए बोलो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग सभी ग्रुप के अंदर हो, ग्रुप में अपना प्लान बनाइए, आपस में बात करें कि कब देना चाहते हैं। ओके, आड़ा तिरछे इनडिसिप्लिन चीज पसंद नहीं है, जस्ट सीधी सी बात है। ठीक है, एक डिसिप्लिन के अंदर आप बताएं कि सर मैं वीकेंड में इस टाइम पर अवेलेबल है, आप बताइए, मैं मेंटेन करता हूँ टाइम को और उस हिसाब से आपको बताता हूँ, आप आइए और टेस्ट दीजिए। समझ आ गया? ऐसे नहीं होना चाहिए वीकेंड में सर मैं तो 2 बजे आऊंगा, मैं 4 बजे आऊंगा, मैं 12 बजे आऊंगा। तो आप लोगों के लिए सारा वीकेंड नहीं लगाना है, बैचेस चलते रहते हैं उसमें पैरेलली। तो इस तरीके से आप अपना प्लान बनाएं, अपने ग्रुप बनाएं, जैसे भी बात करें और उसको दें। उसके बाद कोई चांस नहीं है टेस्ट देने का। बस अपना ये देख लीजिएगा, सैटरडे संडे पर कोई रहता है देना चाहता है तो आके दे दीजिएगा। गॉट इट? फोर्स नहीं है किसी को देना है, मत दीजिए, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। आर यू गेटिंग? मेरा पॉइंट क्या है आप लोगों से? साफ साफ बताया गया है, किसी को टेस्ट देना ऑफलाइन आकर आप यहाँ दे सकते हैं। आज नहीं दे पा रहे हो, वीकेंड में कभी भी आकर आप दे सकते हैं अगर वर्किंग हो तो कहीं। चलिए देखिए यहाँ पर आज का हमारा आखिरी टॉपिक। सो टेस्ट आज ही होगा। आज का हमारा टॉपिक है ऑटोमेट द टास्क। इसमें हम लोग सीखने वाले हैं मैक्रो क्या होता है, इसको कहाँ से आप अनेबल करेंगे, और मैक्रो को अनेबल करने के बाद इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं मैक्रो को, फिर रन कैसे किया जाता है, कभी कोई मैक्रो अगर आप बना लें तो डिलीट कैसे करना है, उसका शॉर्टकट कैसे बनाया जा सकता है। ये सारी एक ही प्रोसेस है। तो सबसे पहले समझिए मैक्रो होता क्या है। मान लीजिए एक्सेल में कोई काम आपको दिया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ पर एक एक्सेल ले लेता हूँ। तो यहाँ पर कोई डेटा ले लेते हैं पहले तो। इसमें से कुछ डाटा में कॉपी कर लेते हैं। अब ये एक शीट पे यहाँ पे डाटा है, यही डाटा मेरे को दूसरी शीट में दिया जाता है लेकिन इस जगह पर। यही डाटा एक तीसरी शीट में दिया जाता है लेकिन इस बार कॉलम मुझे ज्यादा दिए जाते हैं। यही डाटा मुझे एक चौथी शीट में दिया जाता है लेकिन इस बार रो की संख्या आप देख सकते हैं कम है। ओके, और रिकॉर्ड भी बहुत ज्यादा दे दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी सूरत में सेम डाटा नहीं है। आप समझ में आ गई? सेम डाटा कहीं पर भी नहीं है, किसी भी हालात में नहीं है, ना लोकेशन के हिसाब से, ना रो के हिसाब से, ना कॉलम के हिसाब से। अब आपके बॉस ने आपको काम दे दिया कि बेटा एक डाटा है और इसको फॉर्मेट करो। अच्छा बोला, कलर बना लेके। अब उस डाटा को जब आप लोग फॉर्मेट करते हैं तो आपका टाइम समय लगता है, और फिर आपके पास थोड़ी देर के बाद फिर से वही डाटा आता है और उसी तरह से फिर आपको डाटा दे दिया जाता है और कहा जाता है फॉर्मेट करो, जैसा आपने अभी किया था। तो एक इस तरह का काम आपके पास रेगुलर आता है, हमेशा आता है। तो जब आपको लगे कि सेम तरह का डाटा, सेम तरह का काम आपको रेगुलर करना पड़ रहा है, सेम तरह का काम, तो उसमें जो एनर्जी आपकी वेस्ट होती है, क्यों ना उसके लिए कोड जनरेट कर ले, क्यों ना उसके लिए एक मैक्रो बना ले। तो मैक्रो क्या करता है, बैकएंड में उसको रिकॉर्ड कर लेता है जो भी एक्टिविटी या जो भी काम आप कर रहे हैं। तो उस काम को जब भी दोबारा आपको करना होगा तो विद इन अ सेकेंड वो काम हो जाएगा। तो जहाँ आपके घंटों टाइम लगते थे वहाँ पर आधा सेकंड भी आपका नहीं लगेगा, 1-2 सेकंड के अंदर आपका काम डन हो जाएगा। तो इसको करने में उतना ही समय लगता है जितना आप लोगों को बटन दबाने पे लगता है। ओके, तो जितने भी शॉर्टकट आप एक्सेल में देखते हैं वो सारे मैक्रो ही होते हैं। किसी भी चीज़ को आसानी से करने के लिए दिया गया क्विक रेस्पॉन्स जो होता है वो मैक्रो से दिया जाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं। हमारे पास ये शीट 1 और शीट 1 में डाटा है, मेरे को करना है ये फॉर्मेट। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैक्रो स्टार्ट करूँगा। मैक्रो डेवलपर टैब में होता है। तो डेवलपर टैब आपको यहाँ पर मिलेगा नहीं, इसको लाने के लिए फाइल पे जाना है, ऑप्शन में जाना है। जब आप ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर कस्टमाइज रिबन होगा, यहाँ पे चले जाना है।
कस्टमाइज रिबन के पास जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको टैब दिखाई देंगे। इस टैब में डेवलपर टैब होता है, ये बाय डिफॉल्ट ऐसे बंद रहता है। आपको इसे ऑन कर देना है तो ये स्टार्ट हो जाएगा। तो जब आप उसे ऑन करेंगे तो डेवलपर टैब आपको एक्सेल के इस टैब बटन में दिखने लगेगा। अब जब आपको कोई रिकॉर्डिंग करनी होती है, किसी काम को करना होता है, जिस डाटा सेट के ऊपर आपको काम करना है, अपने पॉइंटर को उस डाटा सेट के ऊपर रखना है, लाइक दिस वे। ठीक है, अपने पॉइंटर को मेरे को यहाँ पे रखना है। पॉइंटर को यहाँ पे रखने के बाद मैं डेवलपर टैब पे जाऊँगा और कोई भी मैक्रो रिकॉर्ड करने से पहले रिलेटिव रेफरेंस को ऑन कर दूंगा। ये बंद नहीं होना चाहिए, ये ऑन होना चाहिए ताकि कॉरस्पॉन्डिंग काम हो आपको। अब हम यहाँ पर मैक्रो को रिकॉर्डिंग पर चढ़ा देंगे। जब आप मैक्रो को रिकॉर्ड करेंगे तो यहाँ मैक्रो का नाम पूछेगा, आप कोई भी नाम दे दीजिए और यहाँ पर शॉर्टकट दिया जाता है, आप कोई भी एक शॉर्टकट उसका बना लीजिए। उसके बाद यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं कि ये मैक्रो किस तरह का काम करने वाला है और आप क्या करने वाले हैं। यहाँ पे ये लिख दीजिए आप, क्या हो रहा, ओके करें। अब आपका मैक्रो स्टार्ट है। आप जो भी एक्टिविटी, जो भी कार्रवाई यहाँ पर करेंगे वो सब कुछ पीछे बैकग्राउंड में रिकॉर्ड होगा। ओके, तो चलिए मैं इसको एक फॉर्मेट देता हूँ। तो फॉर्मेट के नाम पर मैं सबसे पहले इस पूरे रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस पूरे रिकॉर्ड को सिलेक्ट करने के बाद मैं जाता हूँ होम पे और इसे करता हूँ यहाँ से सेंट्रलाइज। इसके चारों तरफ लगाते हैं एक बॉर्डर। बॉर्डर लगाने के बाद मैं इसका बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ, मान लीजिए ऑरेंज। ओके, और उसके बाद मैं पॉइंटर को फिर से यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। पॉइंटर को यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको कर देता हूँ, मान लीजिए इस तरह का कलर दे दिया। फॉन्ट का कलर मैंने कर दिया वाइट। अब हम यहाँ से राइट हैंड साइड तक का सारा डाटा सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, या फिर इसके बाद मैंने एक पॉइंटर रखा और यहाँ से राइट हैंड साइड तक का सारा डाटा सेलेक्ट किया। इसको मैंने एक अलग से कलर दिया, समथिंग लाइक दिस। फॉन्ट का कलर वाइट कर दिया, इसको मैंने बोल्ड कर दिया। ये भी सारा डाटा मैंने सेंटर में ले लिया, बोल्ड बॉर्डर इस पर भी लगा दिया हमने। अब मैंने पॉइंटर को यहाँ रखा और यहाँ पर भी हम एक फॉर्मेटिंग लगा देते हैं। यहाँ पर हमने एक फॉर्मेटिंग लगाई, मान लीजिए इस तरह का कलर, बॉर्डर दिया, डेटा को सेंट्रलाइज किया। ओके, अब मैंने पॉइंटर को यहाँ पर रखा और यहाँ पर रखने के बाद इसको नीचे तक सेलेक्ट करा। उसका कलर मैंने कुछ और दे दिया, समथिंग लाइक ग्रीन सिग्नल। इसको वाइट फॉर्मेट और बोल्ड कर दिया। इसके बाद पॉइंटर जहाँ से आपने स्टार्ट करा था, पॉइंटर को मैंने वहीं पर रख दिया। ये जो भी कुछ मैंने काम किया, ये सब कुछ क्या हो गया, रिकॉर्ड हो गया। इसके बाद आप अपने मैक्रो को बंद कर लीजिए। अब मान लीजिए ये काम कर दिया, बॉस को भेज दिया, डाटा काम करने लायक हो गया और आप अपने क्लाइंट को भेज रहे हैं। उसके बाद थोड़ी देर के बाद आपके पास इस तरह का डाटा आता है और सेम इसी तरह का डिज़ाइन आपको यहाँ पर करने को दिया जाता है, ठीक है। या फिर इस तरह का डाटा आता है और इस पर सेम डिज़ाइन आपको करने के लिए दिया जाता है। तो आप कहते हैं कि सर फॉर्मेट है, कॉपी करके हो सकता है। तो चलिए इस काम को देख लेते हैं एक बार। सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर होता है फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं और इसको इस्तेमाल करके मैं यहाँ पर लगाने की कोशिश करता हूँ क्या काम करता है। तो मैंने इस पूरे डाटा के ऊपर ये लगा दिया। तो क्या ये वैसे ही काम कर रहा है जैसे हम चाहते हैं? हो गया गड़बड़िया, क्योंकि वो उतनी ही डाटा पे काम करेगा जितने का फॉर्मेट होता है। तो ये दिक्कत हो गया यहाँ पर। अब हम इस काम को करें कैसे? ये सेम फॉर्मेट मेरे को यहाँ पर देना था, है ना। शॉर्टकट क्या बनाया था हमने, तो कंट्रोल शिफ्ट ए ना, तो यहाँ पर पॉइंटर रखा और शॉर्टकट दबा दिया, हो गया सारा काम। मेरे को मान लीजिए यहाँ पे करना है, पॉइंटर यहाँ रखा, कंट्रोल शिफ्ट ए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है डाटा कैसे है। कंट्रोल शिफ्ट बी, अरे जो भी शॉर्टकट बनाया था, रटना नहीं है, कंट्रोल शिफ्ट बी रट लो कभी दिमाग में। मैंने जो शॉर्टकट बनाए थे मैं वो दबा रहा हूँ, समझ में आया इंपॉर्टेंस। तो इसे हम मैक्रो कहते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट है देख लो, बन रहा है ना काम। एक बार ये मेहनत अब लाइफ टाइम सफल हो गया काम मिनटों में। तो दैट इज कॉल्ड अ मैक्रो। तो मैक्रो आपने बना लिया है। यहाँ पर कभी मैक्रो डिलीट करना हो तो डेवलपर टैब में जाओ, विजुअल बेसिक खोलो, सॉरी मैक्रो खोलो यहाँ पर, और यहाँ मैक्रो में ये मैक्रो होता है, इसको डिलीट कर दीजिए। इसका शॉर्टकट कभी बदलना हो तो ऑप्शन में जाओ और यहाँ पर जाकर इसे यहाँ से शॉर्टकट को बदल सकते हैं, ठीक है। तो मैक्रो बैकग्राउंड में एक कोडिंग का इस्तेमाल करता है और उस कोडिंग की जो भाषा होती है उसको VB कहते हैं, ठीक है। वो कोडिंग इसने जो पीछे लिखी है वो दिखा देते हैं एक बार आपको। मैक्रो को मैं एडिट करने गया, पीछे बैकग्राउंड में इसने ये कोड लिखा है, देख सकते हैं आप, विद सिलेक्शन एंड विद वगैरह वगैरह, इसने ये कोड का इस्तेमाल किया है। इसको VB कहते हैं।
आज की यहाँ पर क्लास खत्म होती है आपकी एक्सेल की। इसके बाद जो अगला टॉपिक आपका स्टार्ट होने वाला है वो ये है कि कोड क्या है, ये पढ़ाया जाएगा आपको। कलर क्या होते हैं, रैप टेक्स्ट क्या होता है, ओरिएंटेशन क्या होती है, मतलब कैसे लिखते हैं इनको लोग। ठीक है, तो ये खत्म होता है आपका। किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिए। सर मैक्रो का यूज सर सिर्फ फॉर्मेटिंग में ही होता है? कहीं पर भी कर सकते हो, अपने पास उसके लिए आप 3-4 जो आते हैं उसके लिए। अच्छा। जहाँ से डाटा स्टार्ट होता है वहीं से आप रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करें, जहाँ से डाटा स्टार्ट होता है वहीं पर तक का रिकॉर्डिंग को करते हैं। और कोई सवाल? ऑनलाइन क्लास में किसी का सवाल? सर फॉर्मूले भी यूज कर सकते हैं ना मैक्रो में? हाँ, जहाँ मन करे आपका, जहाँ पर आपको लगे कि ये काम रिपीटेटिव टास्क है, बार बार करना पड़ रहा है, तो वहाँ पर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने उसका एक डेमो आपको दे दिया। सो दिस इज द डेमो फॉर द क्या चीज, कॉलम को शफल कैसे करते हैं। देखिए डाटा मेरे पास है, कॉलम को इधर उधर मुझे करना है, तो जो भी कॉलम आपको इधर उधर करना है, सबसे पहले यहाँ पर एक ब्लैंक रो ले लीजिए और उनके ऊपर नंबर डाल दीजिए। जैसे मैं पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम, छठा कॉलम, सातवां कॉलम। ठीक है, कंट्रोल ए दबाइए। उसके बाद डाटा में जाके शॉर्ट कर दीजिए इसको, और इसको मैं शॉर्ट करूंगा लेफ्ट टू राइट, तो ऑप्शन में जाके लेफ्ट टू राइट ले लीजिए। अब मैं लेफ्ट टू राइट कौन सी रो करूंगा, पहली रो ले लीजिए। ओके कीजिए, डाटा आपका शफल हो चुका है। उसके बाद इस पहली रो की कोई जरूरत तो है नहीं, आप इसे डिलीट कर सकते हैं कंट्रोल माइनस, और इस डाटा को ऑटो फिट कर देंगे हम यहाँ पर कंट्रोल एच ओ आई। हो गया डाटा। सो यहाँ पर आपका एक्सेल पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो ऑनलाइन क्लास किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आप लोगों का तो क्लास हो गया। सर ये ना जो आपने नोटपैड वाला फाइल बनाया हुआ था ना पूरा सिलेबस का, वो भी एक बार शेयर कर देना। ठीक है, मैं ग्रुप में भेज दूंगा इसको। और एनी सर अदर? मैक्रो का सर यूट्यूब पे भी है वो यूट्यूब पे वीडियो? पूरा मैक्रो है, इससे भी एडवांस है यूट्यूब पे। अगर देखिए मैं आपको एक चीज यहाँ पर बताता हूँ, साइलेंट यहाँ पे मैं बोलूँ। देखिए आपके आगे चलकर इंटरव्यू होने वाले हैं, ठीक है, इंटरव्यू क्रैक करने हैं, तो वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ मैजिक करके, बताया था आप लोगों को। मैजिक करके है एक्सेल टिप्स के रूप में, उनकी एक एक वीडियो को ध्यान से देख देख के प्रैक्टिस कर लो आप लोग। तो ज़्यादातर सवाल आपके वहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक प्रोजेक्ट बना हुआ है जिसको अटेंडेंस शीट के नाम से बनाया हुआ है, उसको देख लेना। वो पूरा प्रोजेक्ट आधे घंटे का है, उसको देख के बना लेना, और कभी उसको पोर्टफोलियो में ऐड कर लेना। कभी कोई आती है कंपनी आपसे पूछती है कि आपने क्या बनाया, तो उसको दिखा देना। पेरोल स्लिप होगा उसमें, वो ढूंढ लेना। तो आप लोगों ने जितना एक्सेल यहाँ पर पढ़ा है, इससे ज़्यादा वो चीज़ वहाँ पर आपको ढूंढने से मिलेंगे, ढूंढ लेना उनको। 2-2 3-3 ठीक मिनट है। की है वो टिप्स, आपको काम आएगी। खाली टाइम पर बैठे हुए हो तो एक दिन निकाल के देख लेना। हाँ सर, अगर आप काफी चाहते हैं सारे इंटरव्यू प्लेलिस्ट आपका, हैं। आपको लगे कि आपको इंटरव्यू क्रैक करना है वास्तव में, तो वहां जाकर उनकी हेल्प ले लीजिए। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन किसी का? नो सर। मैं यहाँ पर एक बार आपको दिखा देता हूँ क्या चीज आप करें, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जा जाता हूँ। तो गूगल पे भी डालोगे तो पहला यही खुलेगा, यूट्यूब पे जाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद जब आप यहाँ पहुँचते हैं, तो पहली चीज तो यहाँ से आपको पता लग जाता है ऑथेंटिकेशन का, कि चैनल मोनेटाइजेशन में, यानी चैनल वेरीफाइड है, ओके है। ओके, मोनेटाइजेशन चालू है इसका। अच्छा, यहाँ पर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में पहुंच जाओ। ठीक है, आप जो जो ऐड देखते हो ना, एक वीडियो भी देखते हो, तो आपके द्वारा देखी गई एक एक वीडियो से एक एक ऐड से अठन्नी अठन्नी भी मिलता है। समझ रहे हो बात? आप उसे स्किप भी करते हो ना, तब भी मिलता है। तो आप चाहकर भी सोचोगे ना सर का पैसा जनरेट ना हो, तब भी होगा। समझ गए? तो उसके लिए भी फिक्र करो, वो तो जब भी होना है। ओके, और आपके देखने ना देखने से मुझ पर इतना फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज दिन के अंदर 1000 से 2000 व्यूज आ जाते हैं। ठीक है, 1000 व्यू की यहाँ पर औसतन पड़ती है 600 रुपये, 650 रुपये, और 2000 व्यू की एवरेज आप लगा सकते हैं डेली कितना आ जाता है। तो मुझे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, आप देखें या ना देखें, बट आपकी सहूलियत के लिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, देख लो। अब सर उसको हम काम अपने करिए, लिए आगे देखेंगे सर। देखिए। मैं, यही मेरा पॉइंट है। ठीक है, आप चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं, बट मैंने आपको चीज बता दी है, दैट्स माय पॉइंट। आगे देखिए, नेक्स्ट प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाना। यहाँ पर आपको एक्सेल मैजिक ट्रिक मिलेगी, इसको खोल लीजिएगा। इन सब वीडियोस को देख डालना। ठीक है, एक्सेल में अगर आपको थोड़ा एक्सपर्टाइजेशन बनना है, बहुत कुछ सीख जाओगे। इसके बाद थोड़ा बैक करते हैं।
बैक करने के बाद आपको बताते हैं जो एक्सेल आपने पढ़ा है कभी भूल जाओ तो कहाँ देखना है। एक्सेल की पहली 2 यूनिट यहाँ मिलेंगी, इसमें पूरा 50% एक्सेल है आपका। देख रहे हो आप यहाँ पर जो आपने पढ़ा था टूकेट का कोर्स कंटेंट, यहाँ पर पहली दूसरी दोनों यूनिट है जो कंटेंट आपको भेजा जाएगा। तीसरी यूनिट आपकी ग्राफ से रिलेटेड थी, ये ग्राफ की पूरी प्लेलिस्ट देख लेना, इसमें पूरी तीसरी यूनिट आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। चौथी यूनिट आपकी पावर पिवट टेबल से रिलेटेड थी, वो बेसिक सीरीज में जाना। जिसको एक्सेल कुछ भी नहीं आता, अपने घर में यार दोस्त होते हैं जिसको एक्सेल की बिल्कुल स्टार्ट करनी है, अपना बेसिक सीरीज पकड़ लेना, 37 वीडियो का सीरीज है, इसको पकड़ लेना। किसी भी एक्सेल में बेसिक पढ़ाव के लिए ये बहुत जरूरी होता है, अगर आपको ये आता है तो आपको बेसिक एक्सेल आता है। इसके अंदर ये 3 वीडियो ही आपकी चौथी यूनिट कवर कर देंगे, समझ में आ गया। अब रही बात जो लास्ट की यूनिट मैंने पढ़ाई थी और जो 9वीं यूनिट थी, 8वीं और 9वीं यूनिट, वो 8वीं यूनिट आपकी यहाँ मैजिक ट्रिक में कवर हो जाएगी जिसमें अरेंज रीअरेंज था। और जो बात आपकी 9वीं यूनिट की थी जिसमें मैंने मैक्रो बताया था, उसके लिए आपको ये मैक्रो की सीरीज पढ़नी होगी, 7 वीडियो, दिख रही है। मैक्रो अगर आपको जानना है, आपने कहा था कि सिर्फ ये फॉर्मेट में चलता है क्या, इस पर क्लिक कर लेना, इनको पढ़ लेना, आपको आइडिया लग जाएगा, मैक्रो का थोड़ा कोड भी समझेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस अब रही बात बीच की, प्ले अरे चले जाना है, वीडियो क्या भेजो, प्लेलिस्ट दिख गई ना। अगर डाटा लेना था मतलब कहाँ दे रखा है, कोई वीडियो मेरे पास लाना, कमेंट होता है, कमेंट में डाल देना है, मेरे पास आते हैं, मैं डेली देखता हूँ, ठीक है। कमेंट में डाल देना सर इसकी कोई डाटा फाइल है तो दे दो, मैं अटैच करके दे दूंगा, खत्म हो गई बात। अब एक एक वीडियो की मैं यहाँ से कैसे दूंगा आप लोगों को, वीडियो पे कमेंट आएगा उसके रिलेटेड मैं आपको कमेंट में डाटा दे दूंगा, आगे समझ में। तो लाइव है, कभी कोई डिस्कशन होगा तो वहां पर आपको मिलेगा, कभी जिंदगी में वीडियो देख के कमेंट करा है? आज तक नहीं मिला मुझे, समझे। सर प्रोजेक्ट वाला आप जो कह रहे थे वो कौन सी प्लेलिस्ट में होगा, थोड़ा सा आइडिया? अरे हाँ, वैसे करते हो कि डाटा दे दो, वहां को आने में क्या दिक्कत है? हाँ, वही वाली बात है, जंगल में मोर नाचे किसने देखा। वैसे नवीन सर का बैच चाहिए चाहिए, यहाँ किसी को मतलब ही नहीं है, किसी से कहते हो कि फीडबैक डाल दो, अरे फीडबैक मांग रहे हैं, कोई तो फायदा होगा, मत डालो। वैसे नवीन सर का बैच चाहिए, फलाना चाहिए। आगे देखो नेक्स्ट यहाँ पर, इसलिए मैंने साफ बोल दिया, मेरे लिए देखो मत देखो, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं होती, ओके, क्योंकि हमें पता हम अपने दम पर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, इसके बाद जब रही बात उसकी जो बीच की यूनिट होती है 5वीं 6वीं 7वीं, उन्हें देखना है, तो यहाँ पर एक एडवांस एक्सेल की सीरीज है, उसको देख डालना, देख रही है किसी को, ये रही, तो ये सब कुछ कवर कर देगा। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है ये अटेंडेंस शीट का, इसको देख लीजिएगा, और यहाँ पर भी काफी आपको चीजें मिल जाएंगी, ऑलमोस्ट इसमें कुछ चीजें जो है सब चीजों की मिला मिलू जुल कर, जैसे किसी को एडवांस में चाहिए तो यहाँ पर उन सभी चीजों की जो कुछ आपने पढ़ा था उनका सबका एक ग्रुप यहाँ पर बना रखा है प्लेलिस्ट में, जो उन सब चीजों को कवर कर लेगा जो थोड़ा एक्सेल में एडवांस चलता है। आगे समझ खत्म हो गया, बस यही था और कुछ नहीं था। सर पावर बीआई भी आप कराओगे? वो पता नहीं, वो तो कौन सा बताएंगे। अच्छा, वो क्या डन यहाँ पर, मैं किसी बच्चे को कुछ नहीं कराता हूँ, जो ये बोलते हैं मैं वो करा देता हूँ। सर पावर बीआई करना था आपसे ही। सर पाइथन आप जो भी ये मुझे देते हैं मैं वो कराता हूँ। आप देखिए, अब आप कहोगे कि मैं आपको यहाँ पर एक चीज दिखाता हूँ, समथिंग लाइक अटेंडेंस दिखाते हैं, मैं कल की क्या भेजा था, कल का यस्टरडे का, अभी देखना, जो ये बोलते हैं मैं वो पढ़ाता हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं पढ़ाता। देखिए ये क्या चल रहा है यहाँ पर, AI, ठीक है, मतलब पढ़ाते हैं। अच्छा, और थोड़ा ऊपर चलते हैं, ये क्या चल रहा है, वेब डिजाइनिंग, मतलब वेब डिजाइनिंग भी कराते हैं, है ना। यस सर, एक्सेल वाला बंदा वेब डिजाइनिंग कराता है, देखो। और ये क्या दिख रहा है, ये भी डिजाइनिंग है सर, इसको ग्राफिक डिजाइनिंग कहते हैं, मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग भी पढ़ाते हैं, ओके। अच्छा। इसको ये क्या दिख रहा है, .NET, मतलब .NET भी कराते हैं। ये मेरी द्वारा दी गई अटेंडेंस है, जैसे आपकी भेजता हूँ। और देखो ये क्या लिख रहा है, जावा, ओ भाई साहब जावा भी कराते हैं, समझ आ गया। जो कैट में सारे कोर्स होते हैं सारे कराते हैं, तो मेरे समझ को पावर बीआई कराते हैं, सर वो ये पावर जो देते हैं वो बीआई करा देते हैं। मैं नहीं कराता कुछ भी, मैंने फिर बोला आपसे, मैं कुछ नहीं कराता, हम जो यहाँ काउंसलर से बैठ बात जाता है कर वो हम लेते करा हैं देते हैं, खत्म। हम काउंसलर इसके से बाद बात थोड़ा कर और ऊपर लेंगे। चलते हैं, यहाँ देखो बीबी आ गया। हाँ जी, अब बताओ, दिन में अगर मेरे 9 बैच चलते हैं ना, तो 9 के 9 सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, यस सर, और इन सब चीजों को करने के लिए अंदर से गट्स फीलिंग होनी चाहिए, तभी कर सकते हो आप। इसलिए ओपन चैलेंज किया था, अभी बैठे, मैं तो कह रहा हूँ आ जाओ। दुनिया की हर भाषा सीख रखी है, हर लैंग्वेज, कहीं से भी हो निकाल लूंगा आंसर। और उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये आ गया, चलते रहते हैं बैच, ये आपका बैच है, दिख रहा है। यस सर, अब इसके बाद देख लो किस तरह की सीरीज चल जाएगी, मतलब अगला जो टॉपिक चलेगा वो बिल्कुल अलग होगा, समझने का मौका नहीं मिलेगा 11 बजते ही। मैं ये भी नहीं देख सकता मुझे पढ़ाना क्या है, लाइव चल जाएगा।
और जैसे ही आप जाएंगे 12 बजे के बाद जो दूसरा बैच आएगा अलग चीज चलेगी, बिल्कुल अलग, समझने का मौका नहीं है क्या चलेगा। आप इस कुर्सी पर आकर बैठ कर देखो, 3 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाओगे। तो कोई भी एक टीचर होता है, वही के सब्जेक्ट पढ़ाता है, पढ़ के देखना। अगर कोई जावा का टीचर होगा तो जावा के अलावा कोई दूसरी स्ट्रीम नहीं छेड़ सकता हो, क्योंकि दिमाग में नहीं घुसने की, कहाँ से पढ़ोगे। आप खुद पढ़ के देख लो, ग्राफिक डिजाइनिंग पढ़ो, डाटा एनालिटिक्स पढ़ो, जावा पढ़ो, डॉट पढ़ो, दिमाग का दलिया बन जाएगा और भागे जाओगे। ओके, बहुत फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर ये कोर्स हमारा यहाँ खत्म हुआ है भाई। ऑनलाइन वाले बच्चे तो ऑफ हो जाओ, क्योंकि आप लोगों का तो अब है नहीं कुछ भी सीन। अब जो बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं उनका मैं टेस्ट स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। थैंक यू। ओके।